वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 इसका 6ठा अध्याय पढ़ेंगे। पहले से ये सीरीज हमारा चल रहा है और महाराज मनु की जो वंशावली है पुत्रियों की, पुत्र और पुत्री, तो महाराज मनु जो है स्वयंभू मनु, उनके पुत्रियां जो हैं, 3 पुत्रियां हैं, अकुति, प्रसूति और देवहूति। उन 3 पुत्रियों से कितनी संतानें हुई, किस प्रकार से उनका विवाह हुआ, प्रजापतियों से, अलग अलग प्रजापति जिन्होंने प्रजा को विस्तार किया उनको प्रजापति कहा जाता है। तो आप लोग भी प्रजापति बन सकते हैं। जब गृहस्थ वो प्रजापति कह सकते हैं एक तरह से क्योंकि गृहस्थ जीवन में जाकर प्रजा का विस्तार करते हैं। तो ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र ऐसे थे जो प्रजापति हुए। और तो स्वयंभू मनु जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, प्रथम मनुष्य, हम सब में सबसे नंबर 1। तो मनु से पहले तो जितनी भी संततियां हुई ब्रह्मा जी की ने प्रकट की, वो सब देवता और देवता भी नहीं, उस ऋषि मुनि। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को प्रकट किया जिन्होंने ब्रह्मचारी ही बनने का निश्चय कर लिया। सबसे पहले जब जिनका जन्म हुआ इस सृष्टि में, फर्स्ट नंबर, ब्रह्मा जी के को आदेश था कि सृष्टि का पालन किया जाए, सृष्टि किया जाए, सृष्टि इसमें जीवात्माओं को लाया जाए। सृष्टि की रचना हो जाती है तो फिर उसमें जब घर बन जाता है तो गृह प्रवेश होता है ना। जिसके लिए बनाया गया था उसका तो उसको लाना पड़ेगा, है कि नहीं? घर तो खाली रहेगा नहीं। इसलिए सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने बनाया तो जिसके लिए सृष्टि बनाया फिर उनको बुलाया जाए, उनको लाया जाए या बुलाया जाए, जो भी बोलिए, लाया जाए, लेके आया जाए, उसका भी व्यवस्था होना चाहिए। सब आएंगे तभी तो। जो क्यों, तो सारी जीवात्माओं को अलग अलग शरीर के रूप में पूर्वकृत जो कर्म है, संचित जो कर्म है, उन कर्मों के आधार पे अगला जीवन, कौन सा शरीर होगा किसका और कौन सा स्थान होगा किसका, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कैसा शरीर होगा, कैसा स्थान होगा, वैसे ऐसी जगहों पर जीवात्माओं को स्थान दिया जाए, शरीर दिया जाए। और उसके लिए शुरू में तो ब्रह्मा जी खुद ही सृष्टि कर रहे थे, अकेले, 1 मैन आर्मी। ब्रह्मा जी
जो प्रथम व्यक्ति हैं, गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल पुष्प निकलता है, बहुत विशाल है, उसका अनंत है, वो उसका अंत नहीं है उस कमल पुष्प का। उसके बारे में हम चिंतन ना करें तो ही अच्छा है। ये चिंतन नहीं समझ सकते उस कमल का था कि क्या था, कैसा कमल था जिसका कोई अंत ही नहीं था, कि कहाँ न जिसका न आदि था न अंत था, ऐसा कमल का पुष्प था। उसमें घुस गए तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं आप। इतना विशाल, और इस कमल का नाभि से ऐसे कमल का पुष्प निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं। शास्त्र बताते हैं, मैंने तो देखा नहीं है। आप लोग ये सोच रहे होंगे प्रभु जी लगता है देख कर आए हैं। वीडियो तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐसा शास्त्र बताते हैं, शास्त्र भगवान की वाणी है, शास्त्र माता के समान है, भगवान पिता के समान है, और जो वैदिक शास्त्र है वो हमारी माँ के समान है। और माँ जानती है कि हमारे पिता कौन है ना, माँ ही बता सकती है कि नहीं। केवल माँ को पता होता है कि इस बच्चे का पिता कौन है, बच्चा कभी नहीं गेस कर सकता। माँ जिसको बोल देगी ये पिता हैं तुम्हारे, तो बच्चा कहता नहीं प्रूफ करो, पहले मम्मी प्रूफ करो, क्या प्रमाण है कि ये मेरे पिता हैं, कोई है प्रूफ है? कुछ प्रूफ नहीं है। बोले आजकल टेक्निक तो आ गया है, डीएनए टेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डाउट कर सकते हैं जिसको करना है। तो ब्रह्मा जी शास्त्र ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और ब्रह्मा जी जो हैं वो, उनको आदेश मिलता है तपस्या करके सृष्टि आगे बढ़, उनको मिशन और विजन पता चलता है अपने लाइफ का भी है। हम लोग को तो मान लो लाइफ का विजन मिशन पता चलता है कि हम लोग मान लो कोई मम्मी पापा है तो बता देते हैं, कि ब्रह्मा जी के मम्मी पापा कोई थे ही नहीं, स्वयंभू बोला जाता है, स्वयंभू। ब्रह्मा जी को क्या स्वयंभू, मम्मी पापा कोई देख ही नहीं रहा है, कमल के पुष्प प्रकट हो गए। हम लोग सोचते हैं कि अनाथ आश्रम खोलना चाहिए, पहले नंबर 1 अनाथ तो ब्रह्मा जी है। नाथ अनाथन की सुधि लीजे, तो जो नाथ हैं उनके नाथ हैं कृष्ण। और ये पूरा भौतिक जगत ही अनाथ आश्रम है, ये पूरा भौतिक संसार क्या है, अनाथालय। और हम सब इसमें रिफ्यूजी हैं। माया द्वारा भगवत धाम से निकाले गए रिफ्यूजी विदेश में भटक रहे हैं। ये पूरा भौतिक संसार ब्रह्मा जी ने बनाया, अनाथ। और नंबर 1 अनाथ ब्रह्मा जी, कोई था ही नहीं, अकेले बेचारे कमल के फूल पर चारों तरफ
अंधकार, कुछ नहीं था, न मम्मी न पापा। कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ, क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का, कुछ पता नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं, न कोई खिलाने वाला है, न पिलाने वाला है, कुछ नहीं। उस समय का सिचुएशन आप सोचिए। तो फिर ब्रह्मा जी को प्रेरणा आई, उन्होंने थोड़ा कुछ बाहर नहीं देखा, क्योंकि बाहर कुछ था भी नहीं तो देखेंगे क्या बेचारे। बाहर कुछ हो तो जाएं देखने। हम लोग कोरोना में हम लोग कितने बोर हो गए थे, तो बाहर जा ही नहीं सकते थे, है कि नहीं। अब इसी से अंदाजा लगाओ कि ब्रह्मा जी कितने बोर हो गए होंगे। वो उनको तो उस समय कोरोना तो नहीं था, लेकिन बाहर कुछ था ही नहीं, तो इसलिए जाएंगे भी तो कुछ नहीं मिलेगा। न कोई व्यक्ति था, न कोई मॉल था, न कोई पार्क था, न कोई सिनेमा हॉल था, न कोई मूवी थी, न यूट्यूब था कि टाइम पास कर सकें, न फेसबुक था, न ट्विटर था, कुछ था ही नहीं। बाहर जाएं भी तो नहीं जा सकते। तो जब बाहर कुछ ना हो, कोई व्यवस्था ना दिखे, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान क्या चाहते हैं, अंदर जाओ। हाँ, अंदर जाओ। जब बाहर के रास्ते बंद हो जाएं तो समझ लेना चाहिए कि भगवान क्या कह रहे हैं, अंदर की यात्रा करो, अंदर जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुर्चैवान्तरे यथा प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ जदिन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायण विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव स। तो अंदर जाओ, अंदर देखो मैं कौन हूँ। जिन्होंने मुझे जन्म दिया, हे प्रभु, तपस्या, तपस्या करना है। क्या तपस्या? लोग संसार में बिजी हार्ड वर्क करते हुए, पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, जरूरी है, लेकिन अंदर जाना चाहिए। अंदर, अंतर की यात्रा। मैं कौन हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तपस्या किया ब्रह्मा जी ने। क्या किया? तपस्या। और फिर 1000 वर्ष तपस्या के उपरांत भगवान प्रकट हुए, उनको बताया, सारा रिवील किया। क्या किया? रिवल्यूशन जिसको बोलते हैं ना, रिवल्यूशन हुआ उनको। ज्ञान जिसको बोलते, ज्ञान भगवान ने दिया। क्या बताया? सब कुछ बता दिया। तेने ब्रह्म हिदाय आदि कवये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतुनयाति ततश्चर्थेषु सुविज्ञ स्वराट है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्मा जी के हृदय में सब कुछ, सारा वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया भगवान। क्यों, कैसे कर दिया? क्या किया ब्रह्मा जी ने? है तपस्या किया। बिना तपस्या के ज्ञान केवल क्या रहता है? केवल डिग्री होल्डिंग ज्ञान रहता है। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, सब क्या हो जाएगा? डिग्री होल्डिंग। तपस्या, तपस्या का मतलब क्या है? कौन बताएंगे? सेक्रीफाइस, वो तो त्याग हो गया।
त्याग अलग होता है, तपस्या अलग है। हाँ, कष्ट उठाना है, इसको तपस्या। अगर आपकी लाइफ में कष्ट नहीं है, भक्ति में अगर कष्ट नहीं उठा रहे हैं आप, इसका मतलब आप तपस्या नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? जब तक तपस्या नहीं करेंगे तब तक तप दिव्यम पुत्र काम जिन सत्यम शुद्ध है तस्मात् परम सौख्यम, प्योरिफिकेशन नहीं होगा, शुद्धि नहीं होगी, हृदय शुद्ध नहीं होगा। समझ में आया? क्या तपस्या? तपस्या का मतलब कष्ट। कष्ट किसको पसंद है? इसलिए कष्ट जो नहीं उठाता है उसका शुद्धिकरण नहीं होता है। तो ठीक है, इतना 1000 साल तक तो आप तपस्या नहीं कर सकते। वक्त लोग, कई वक्त मैं देख रहा हूँ कि उदास हो रहे हैं थोड़ा, माता जी लोग तो प्रभु जी तपस्या के बारे में लगता है क्लास देंगे आज। है? तो तपस्या से भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन कलयुग में हम लोग तपस्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तपस्या करने के लिए कुछ क्षमता होनी चाहिए शरीर में ना। है? शरीर तो बिना तपस्या के इतने रोगों से भरा रहता है, तपस्या करेंगे तो क्या होगा? जो थोड़ा बहुत भक्ति करे वो भी नहीं होगा, लेकिन नहीं। इसलिए ये तपस्या का युग नहीं है, ये कलयुग में तपस्या नहीं। कृते अध्यायते विष्णु। सत्युग में तपस्या, ध्यान, तपस्या ध्यान करना विष्णु का। कलयुग में भगवान जानते हैं ये लोग, एक थप्पड़ मारो गिर जाता है, बिना मतलब का बीमारी होता है कलयुग में। शरीर ऐसे इतना कमज़ोर है अंदर से, शरीर इतनी खराब है अंदर से, शरीर की क्वालिटी 3rd क्लास की है, कर्मों के हिसाब से शरीर मिला है। 2 घंटे बैठ जाइए तो सर्वाइकल हो जाता है, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क। नहीं, बोले 1000 बैठना है, 1000 साल, तो क्या होगा पता नहीं, क्या क्या हो जाएगा। प्राण अल्पायुषा पुंसा कलावस्मिन जुगे जना। है? सुध गोस्वामी सनक ऋषि कह रहे कि प्राण अल्प आयु, सामान्यतः जनरली कलयुग में लोगों की उम्र बहुत कम होगी, है ना, बहुत कम उम्र के होंगे, अल्प आयु, छोटी उम्र होगी। क्यों? क्योंकि शरीर ऐसा ही होगा, और उस छोटी उम्र में भी इतने बीमारियां होंगी। एक तो आयु छोटी होगी, उसमें बीमारी मोटी होगी, मोटी मोटी बीमारियां आएगी, और उसमें तपस्या करने के लिए बोल दीजिए तो और गए काम से, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु दयालु अवतार भगवान के, इसलिए उन्होंने तपस्या से ज़्यादा, स्पेशली प्रभुपाद जी तो बहुत कम। ना बोले तक एकादशी भी फास्टिंग मत करो, एकादशी को भी फिस्ट बना दिया प्रभुपाद जी ने। नहीं, कितने भक्त लोग फिस्ट खा के एकादशी करते हैं? हाथ उठाइए। ये तो कृपा है, ये महाप्रभु की कृपा है, हैं? कि तपस्या का फल भी दे दिया और फास्टिंग भी नहीं हुआ, है ना। नाचिए गाइए और फिर प्रसाद पाइए और फिर भगवतधाम जाइए, है ना। ये भगवान ऐसा अवतार इसलिए कभी नहीं हुआ, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी की बात बता रहा हूँ मैं, पहले ऐसा नहीं था, बहुत तपस्या करना पड़ता था, तब एक पता चलता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी तो
डिवाइस करके पता चल जाता है, हैं? इस्कॉन में आके बैठिए, 1 घंटे लेक्चर सुनिए, पता चल जाता है जी। ब्रह्मा जी को तो 1000 साल तब पता चला जीवन का पर्पस क्या है। हु एम आई, हैं? तेने ब्रह्म ही जाए आदि का, तब उनका तो कोई गुरु भी नहीं था, वहाँ कोई फैसिलिटेटर था नहीं ब्रह्मा जी का, हैं? तो इसलिए भगवान ने तपस्या से ज्ञान दिया, पर फिर भी एटलीस्ट थोड़ी बहुत तपस्या दिया है प्रभुपाद जी ने, है ना, जिसको करने का प्रयास करना चाहिए। वो तपस्या नहीं है, वो तपस्या लगता है लेकिन है नहीं, वो आनंद है। जैसे अभी 1 घंटे की तपस्या है, थी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी आज क्योंकि लेक्चर अभी लेट शुरू हुआ है ना क्योंकि कीर्तन ज़्यादा देर होगी, हैं? तो 1 घंटे भागवतम क्लास भी थोड़ा तपस्या है, लेकिन 1 घंटे है होता नहीं है, थोड़ा कीर्तन होता है, फिर श्लोक लोग पढ़ते हैं, फिर काट कूट के 15-20 मिनट होता होगा प्रभुपाद जी वो भी छोटा कर दिए, है ना, नहीं तो भागवत सप्ताह 3-3 घंटे कौन सुनेगा कथा, है ना। तो इसलिए भगवान जो हैं वो हमको, लेकिन ब्रह्मा तपस्या करना चाहिए जितना मैक्सिमम हो सके। इतना तपस्या मत कीजिए, बैठ जाइए उधर, जितना मैक्सिमम हो सके, है ना, जितना मैक्सिमम हम कर पाएँ। लेकिन आप मतलब जितना आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मत करो, नहीं तो, है ना, डैमेज हो जाएगा बॉडी, है। हमारी क्षमता ज़्यादा कलयुग में शरीर की, इसलिए जितना प्रभुपाद जी ने बताया उतना करो, क्या, हाँ उतना ही करिए, जितना गुरुजनों ने बोला है उतना भी अगर कर लिए तपस्या तो जीवन सफल। या कई लोग अपना नया नया इन्वेंट करते रहते हैं तपस्या, जो प्रभुपाद जी ने इतना जोर नहीं दिया है। मुझे लगता है कि प्रभुपाद जी ने जितना दिया उतना कर लेंगे अगर, तो भगवत धाम जरूर चले जाएंगे। लेकिन कुछ लोग भगवत धाम गोलोक से भी ऊपर जाना चाहते हैं, तो शायद उन्होंने कोई शास्त्र पढ़ा होगा कि उससे भी ऊपर कोई लोक है, तो उसको जाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ तपस्या करना पड़ता है, हैं? नहीं, प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया है उसको अच्छे से करना चाहिए, है ना। तो वो तपस्या जो है आनंद में बदल जाएगा, फिर आनंद आने लगेगा, अनंत सुख प्राप्त होगा, है ना। तो हम इस्कॉन में हम लोग इसलिए भक्ति के प्रोसेस में वो तपस्या, जोगियों वाली तपस्या नहीं कि लंबा लंबा जटा वैसे बढ़ा के और एकदम ना, अष्टांग योग लोग ये सब तपस्या बहुत करता है ना। इसलिए तपस्विभ्योधिको जोगी, भगवान गीता में तपस्वी से श्रेष्ठ है योगी, है ना। तपस्वी से श्रेष्ठ कौन है? योगी। और ज्ञानीभ्यो मतोधिको, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है कौन? योगी। और कर्मिभ्यस अधिको जोगी, कर्मियों से भी श्रेष्ठ है योगी। तस्मात् जोगी भव अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। क्या बनो? योगी। योगी क्या करता है? योगी क्या करता है? ध्यान लगाता है? अपने सारे इंद्रियों को ध्यान,
हृदय में अंदर अंदर ध्यान, ये योगी का काम है। यतो यतो निश्चलति मनः चंचलम स्थिरम ततस्तत नियम्य तद आत्मन्यव वशम नयेत। जहाँ जहाँ मन जाता है उसे खींच के अपने अंदर लेकर आता है। प्रत्याहार, क्या प्रत्याहार, एक तो आहार, एक प्रत्याहार, खींच के लेके अंदर। जैसे जब करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे, मन भागता है तो क्या करना है, उसको खींच के लेके आना है। फिर से चला गया उधर, उधर चला गया, उधर चला गया, 2 मिनट उधर चला गया, फिर उधर चला गया, तो इसको खींच के लाना है। तो योगी का काम है ये, ला कर फिर वो ध्यान स्थिर करता है ना। किस पर? हृदय में परमात्मा स्वरूप पर। योगी हृदय में कौन है? परमात्मा स्वरूप हैं, चतुर्भुज जनार्दन स्वरूप। आपके हृदय में 4 भुजा भगवान है। देखो मुस्कुरा रहे हैं कि हम अगर हमारे बारे में प्रभु जी बता रहे हैं। आप सबके हृदय में भगवान परमात्मा 4 भुजा, शंख चक्र गदा पद्म, सबके हृदय में। बैठे हैं सबके हृदय में जनार्दन स्वरूप। 8 अंगुली साइज, कितना? ये 8 उंगली हो गया, ऐसा साइज, इतना साइज है। इस साइज के, इस साइज का डीटी है अंदर आपके परमानेंट इंस्टॉल किया हुआ है, चतुर्भुज डीटी। मार्केट ना मिले तो कोई टेंशन की बात नहीं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इच्छते योगयुक्ता आत्मा सर्वत्र समदर्शन। ये इच्छते योग युक्त, योग युक्त जो आत्मा होता है वो सबके हृदय में परमात्मा दिखते हैं उसको। अब पहले अपने देखना पड़ेगा। एक बार यहाँ पे दिखने लगे तो फिर सबके अंदर दिखने लगेंगे। योगी, समझ में? पहले अपने अंदर स्थित परमात्मा को एक बार आपने रियलाइज किया तो जैसे ही वो होगा फिर क्या होगा, हर जगह दिखने लगेंगे। ये टेक्निक है। तो ये योगी का काम है योगी। लेकिन भगवान फिर बताते योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त मत युक्ततमो मत। जितने प्रकार के योगी उन्हें सबसे श्रेष्ठ कौन है? भक्त, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है। श्रद्धा से क्या करता है? मेरा भजन करता है। भजन मतलब है, भजन मतलब सेवा। लेजी भजन है हरे कृष्ण, बोलो सेवा करो। सबसे बढ़िया सेवा प्रभु जी बैठ के हरे कृष्ण हरे कृष्ण, उसमें भी 2 घंटे में तो 1.5 घंटे सोते रहते हैं। ये बढ़िया सेवा मिला है। हरे कृष्ण। ये सबसे आसान सेवा क्या है? बैठकर कुछ नहीं करना है, हरे कृष्ण करना है। इसमें कुछ मेहनत है? हैं? सबसे कम, मतलब भवन जाते कली के लोग आलसी होंगे, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपदरता, मंद लोग होंगे। मंद मतलब लेजी। तो इसलिए उनको दिया महामंत्र करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, कुछ लोग बंदर की तरह होंगे। बंदर मतलब सुपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव। क्या? हाइपर एक्टिव ऐसा होंगे।
वो बैठ ही नहीं सकते ना, उनको बैठा नहीं सकते आप। बैठाएंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, है ना। इसलिए उनको कुछ इंगेजमेंट देना बहुत जरूरी होता है। पैशन क्या, बहुत रजोगुण, रजोगुण प्रवृत्ति बहुत हाई है, हैवी रजोगुण। अगर उनको आप बोल दो कि बैठ के जप करना है तो ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है उनके लिए। लोग घूमते घूम घूम के एकदम पूरे मंदिर का कोना कोना छान देते हैं 2 घंटे के अंदर। आप कभी बैठ के जप करो उस कोने से, फिर उधर कोई पीछे जाके उधर परिक्रमा मार्ग में उधर एक खिड़की, उधर से बाहर हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उधर। इतना आसान काम है, बैठ के करना है, लेकिन नहीं है कि नहीं। आसान काम इतना आसान नहीं होता है। इसलिए रजोगुण की प्रवृत्ति, और रजोगुण को व्यक्ति को बिठा देंगे तो उसके 2 ऑप्शन है कि या तो सतोगुण में आना है या तमोगुण में। रजोगुण व्यक्ति एक तो बैठेगा नहीं, अगर बैठा तो फिर हम प्लान किए थे कि बैठा के इसको सतोगुण में लेके आएंगे, लेकिन बैठते ही तमोगुण। तमोगुण प्रधान है ना, रजोगुण और तमोगुण प्रधान कलयुग। तो इसलिए प्रभुपाद जी जानते थे, महाप्रभु जानते थे कि हम लोग की क्या स्थिति है, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रोसेस दिया ही नहीं जिसमें टेंशन हो ज़्यादा। आसान काम दे दिया, भजन करो। भजन मतलब क्या, सेवा। क्या, सेवा। अब सेवा में भी 2 सेवा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी 2 सेवा है जो जीव से होता है? किससे? जिह्वा। जिह्वा, जीव है सबके पास। जीव से आपको सेवा करना है। हाथ पैर का कोई ज़रूरत नहीं है उसके। किसकी ज़रूरत है? केवल जीव चाहिए, जिह्वा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जीव से। और जीव से 2 सेवा, एक तो हरे कृष्ण करना और दूसरा प्रसाद पाना। यही तो एक सेवा है जिसमें घंटों घंटों व्यक्ति कर सकता है बिना थके हुए। मैंने कभी देखा कि प्रसाद पाते हुए नींद आ गई। आपने कभी देखा कोई भक्त कितना भी थका हुआ हो, प्रसाद अगर आ गया, इसलिए भक्तों के सुलाने के लिए भी मंत्र है और उठाने के लिए भी। सुलाने, अगर भक्तों को सुलाना है तो कौन सा मंत्र है? नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र सुनते ही समझ आते हैं कि अब भागवत क्लास शुरू होने वाला है, अगले 1 घंटे तक डिस्टर्ब मत करो प्रभु। यह मंत्र भक्त को सुलाने के लिए मंत्र है, और उठाने के लिए महाप्रसाद गोविंद। किधर है, किधर है महाप्रसाद? नहीं, देखो कितने खुश है भक्त। तपस्या की बात हो रही थी तो कितने दुखी थे। हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि देखो खाओ, नो फास्टिंग। क्या? नो फास्टिंग। बस इतना क्या करना है कि खाओ, लेकिन खाने से पहले भगवान को भोग लगा के खाओ, है ना। आप मालपुआ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं कि बॉइल्ड वेजिटेबल खाना पड़ेगा इस्कॉन में आके, ऐसा है नहीं।
बढ़िया से मालपुआ, रसमलाई, गुलाब जामुन। एक वक्त मेरे को पूछा कि पनीर की नदी कहाँ बहती है, दूध की नदी कहाँ बहती है, तो बोले डेनमार्क में। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि पनीर की नदी कहाँ बहती है, बोला ये तो क्वेश्चन आज तक हमने देखा ही नहीं जनरल नॉलेज में। ये आउट ऑफ सिलेबस था। मैंने बोला इस्कॉन में। है नहीं, किचन रिलीजियन है हमारा। क्या किचन रिलीजियन? किचन में ही धर्म शुरू होता है। जाके किचन में बैठिए, बनाइए, भगवान को खिलाइए और फिर खूब खाइए। कौन ऐसी भक्ति नहीं करेगा भाई? इतना आनंद का प्रोसेस दिया है ना, इसको आनंद का ही रहने देना चाहिए। है नया इनोवेशन ला के हम लोग इसको टॉर्चर प्रोसेस कर देते हैं। इसलिए भक्त आते तो हैं लेकिन भाग जाते हैं फिर बाद में, है ना। क्या आते हैं जोश से, देखते प्रसाद वसाद मिल रहा है, बढ़िया है, लेकिन कुछ समय के बाद आते हैं तो उनको कुछ और भी दिखने लगता है और प्रसाद पे ध्यान कम हो जाता है, बाकी चीज़ें ज़्यादा हो जाती है कि आनंद 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 आनंद, केवल आनंद कंद है। ये भगवान ने सब प्रोसेस बनाया, उस शुरू से लेकर अंत तक आनंद ही आनंद है। लेफ्ट से राइट तक आनंद ही आनंद है, ऊपर से नीचे तक आनंद ही आनंद है, अंदर से बाहर तक आनंद ही आनंद है। ऐसा प्रोसेस बनाया भगवान ने। तो इसको ऐसे ही रहने देने का है, इसको चेंज नहीं करना चाहिए ना, नहीं तो प्रोसेस में क्या हो जाता है। इसलिए पहले समझना है प्रोसेस है क्या। क्या हम अपना बैकग्राउंड लेके आते हैं, बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस रहता है, उसको भी लेके आते हैं और इसको उनमें मिला के मिक्स कर देते हैं। ये कोई तपस्वी होगा, है ना, पहले तपस्वी बैकग्राउंड होगा, वो इस्कॉन में आ गया तो वो क्या करता है, इतना तपस्या कराएगा कि लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हैं कोई ज्ञानी बैकग्राउंड होगा तो आके इतना पढ़ाएगा बैठा बैठा कि 2-2 3-3 घंटे लेक्चर सुनाएगा, मेरी तरह। हम लोग ज्ञानी बैकग्राउंड तो पक जाते, इतना लंबा प्रभु कौन सुनेगा। जो प्रभुपाद देखो इतना लंबा लेक्चर नहीं देता, आधे घंटे का लेक्चर देखा तो हम जाओ प्रसाद पाओ प्रभु, है कि नहीं। तो अलग अलग प्रकार, कोई योगी आएगा तो योगी आता है तो योगी बैकग्राउंड का कोई होगा तो यहाँ पे आके ऐसे ध्यान, ऐसे सीधे बैठो ऐसे एकदम, अरे बोल, है ना। तो सबको डिसिप्लिन एकदम बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कर देता है ना। थोड़ा बहुत ठीक है, वो इतना बहुत ज़्यादा एकदम, हम लोग योगी नहीं है ना, योगी का प्रोसेस नहीं है हैं। तो ये प्रोसेस इसका है साधना और सेवा का। क्या साधना और सेवा प्रभुपाद जी ने हमें दिया कि श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा करनी है। क्या करनी है? सेवा। जो भी आपके अंदर टैलेंट है, प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल रखा कि सब लोग 16 माला का जाप कीजिए, 4 नियम का पालन करने का प्रयास कीजिए। ये नहीं बोले कि 4 नियम का पालन करना ही, बोले क्या बोले? प्रयास कीजिए। लेकिन 16 माला करने के लिए प्रभुपाद जी ने कंपलसरी किया है, सबको करना ही चाहिए, और 4 नियम का पालन करने का प्रयास कीजिए। और जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आपके अंदर क्षमता है, उसके अनुसार आप भगवान की सेवा करिए। कई लोग बोलते हैं माला में तो प्रभु जी मन नहीं लगता है, तो क्या करूं? तो किस चीज़ में मन लगता है? बोले मेरे को प्रसाद पाने में मन लगता है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं, उनको बोल दिया जाए कि आप माला करो तो नहीं, माला नहीं करूँगा, प्रसाद, हाँ प्रसाद ये सही है ना। तो प्रभुपाद जी बोले कि तुम केवल प्रसाद पाओ,
केवल प्रसाद पाके तुम भगवत धाम चले जाओगे। और सोचो इतना कृपालु कौन होगा? इतना दयालु इतना कृपालु कौन होगा? आप बताओ। बोले प्रभुपाद जी बोले कुछ नहीं, प्रसाद दो, केवल प्रसाद खिलाओ इसको बस। हैं? अब बोलो ये बढ़िया सेवा है। कौन सा? प्रसाद पानी की सेवा, खिलाने की नहीं, पानी की सेवा। इतना दयालु है, इसलिए समझना है ना। वैष्णव ठाकुर दयार सागर, दया के सागर हैं। प्रसाद खा के इस प्रकार से हर व्यक्ति को है ना उन्होंने सेवा में लगाए। इन्हें दोस्त नहीं देखते थे प्रभुपाद जी, अरे ये दोस्त है। प्रभुपाद जी एक बार लेक्चर दे रहे थे, तो एक पहले इस्कॉन का जो प्रथम केंद्र था वो स्टोर फ्रंट था। स्टोर फ्रंट रोड के किनारे दुकान होता है ना, स्टोर फ्रंट, वैसा ही सेंटर था। वो बाहर से खुला था और तो कोई भी घुस सकता था रोड से सीधे। रूपा जी उसी में लेक्चर देते थे। तो एक दिन एक शराबी घुस गया अंदर, आगे बड़बड़ाने लगा। तो सब उसको देखने लगे। थोड़ी देर प्रभुपाद जी ने लेक्चर देते रहे, कंटिन्यू किए। थोड़ा ऐसे ऐसे देखा, फिर गेट से बाहर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद आया, हाथ में टॉयलेट पेपर लेके आया था। और फिर टॉयलेट में जाके टॉयलेट पेपर लगा के चला गया, है ना। तो भक्त लोग सोचे शराबी पता नहीं कहाँ से आ गया। रूपा जी बोले देखो इसने कितना अच्छा सेवा किया है। प्रभुपाद जी ने उसका दोष नहीं देखा। अदो सदरसी प्रभु पतित उद्धार है। ऐसा महान संत है ही पतित का उद्धार कर सकता हो। उसके अंदर भी गुण निकाल लिया। देखिए उसको भी अप्रिशिएट कर दिया। अरे वाह कितना अच्छा है, ये गुण है ना। पतित पावन संत होते हैं, उनका ये गुण होता है। क्या? वो सब में गुण देखते हैं, और अगर नहीं होता है कोई गुण तो क्रिएट कर देते हैं गुण। कोई गुण ना हो अगर किसी में तो क्या करते हैं? अपने टच से उसके अंदर गुण क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा जो बड़ी सेवा जो हो सकती है वो ये हो सकती है, एज ए डिवोटी सबसे बड़ा सहायता, सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा सहायता अगर हम एक दूसरे का कुछ कर सकते हैं तो वो ये कि हम एक दूसरे का उत्साह कम ना करें, भक्ति में आगे बढ़ने का उत्साह बढ़ाएं, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, है ना। एक दूसरे को हम आत्मबल बढ़ाया जाए, आत्मविश्वास को कमज़ोर ना होने दिया जाए। जैसे कहते ना, इतनी शक्ति मुझे दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना है। भक्ति कमजोर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। मन का विश्वास है कि मन का विश्वास का मतलब क्या? ये विश्वास खत्म हो जाना कि मुझसे, कहते ना, मेरे से नहीं होगा प्रभु जी, देख लो आप लोग। अब हम लेक्चर देते तृणादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुना है, तो सामने वाला व्यक्ति क्या, प्रभु जी मेरे से नहीं होने वाला ये भक्ति,
आप अपने पास रखो। कलयुग के जीवों को तृणा देवी सुनी चाहिए, इसलिए वो 3rd श्लोक है कि नहीं? 3rd श्लोक पे सीधे लेके चले जाते। और 3rd श्लोक पे जाने में 3 लाइफ लग सकता है। हमको इतना जबरदस्त नहीं करना चाहिए, या जल्दी भी हो जाएगा नहीं, लेकिन आपके शुरू में ही अगर आप उसको बोल तृणाद विष्णुजन तरोरपि सहिष्णुना, सहनशील बनो, है तो वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा व्यक्ति। बोले मेरे से ना होने वाला ये सब, ये पकड़ी अपना माला, हम चले। बहुत हाई स्टैंडर्ड अगर आप बता देंगे तो लोग डिस्करेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिस्करेज हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी सिंपल लेक्चर देते थे, है ना, बहुत बेसिक चीज़ बताते थे, है ना। और प्रभुपाद जी ने कृष्णा कॉन्शियस जो प्रोसेस उसको क्या बनाया? ब्लिसफुल बनाया। कोई भक्त है अगर कमी है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी के बार बार कमी बताएंगे तो क्या होगा? उसका उत्साह कम हो जाता है। उसके उत्साह पे आप अटैक कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। और फिर कहते ना कि भक्ति करने का जो एक उसके अंदर एक इच्छा थी, एक उत्साह था, वो खत्म हो जाता है। उसको लगता है मेरे से नहीं होगा प्रभु जी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं तो जा रहा हूँ प्रभु जी, अब सिनेमा देखूंगा, है ना। अब भक्ति तो हो नहीं रही, तो अब बढ़िया से माया में ही चला जाता हूँ। ठीक है प्रभु जी, अब तो आप खुश होंगे। न रहेगा बाज, न बजेगी बांसुरी, न होगा नाम, न होगा नाम अपराध। अपराध से तो मैं बचने से रहा, अपराध मेरे से बंद नहीं होने वाला है। तो अपराध होगा तो नाम अपराध होगा, इसलिए 2 ज़्यादा अपराध पे लेक्चर देंगे तो मैं नाम ही छोड़ दूंगा। न होगा नाम, न होगा नाम अपराध। अपराध से मुक्त होना आसान चीज है, इसलिए तो महाप्रभु आए हैं। क्या बोले? अपराध करो फिर भी महाप्रभु कृपा देते हैं। अगर कोई अपराध भी करता है, जगह मजाही ने अपराध किया है ना, न भगवान को ही मारा, पाप भी करते थे, लेकिन महाप्रभु अपराध को नष्ट कर देते हैं। इसलिए पहले हम लोग जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद ये बोलते हैं, क्योंकि इसको बोलने से क्या होता है? अपराध को नलीफाई कर देते हैं पंच तत्व। हाँ, ये है विशेष। इसलिए पंच तत्व का नाम जो है वो महामंत्र से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका नाम लेते ही अपराध नष्ट हो जाते हैं, और हमको अधिकार मिलता है, हरिनाम करने का अधिकार प्राप्त होता है। इनकरेजिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड, है ना। बंदरदेश कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग, डिस्करेज हो जाते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में बताया गया है तपस्या के बारे में। शास्त्र में है, बहुत हाई लेवल तपस्या है। आप ध्रुव महाराज का तपस्या देखो, हैं 6 दिन के बाद, पहले तो हर 3 दिन पर कंदमूल फल खाते थे, डेली कंदमूल फल खाते थे पहले महीने, केवल कंदमूल फल बस। उसके बाद दूसरे महीने में केवल पत्ता, पेड़ों से पत्ता खाकर तपस्या। तीसरे महीने में केवल पानी, केवल पानी पीकर तपस्या। चौथे महीने में पानी भी छोड़ दिए, निर्जला, केवल हवा खाकर। क्या? हवा खाकर तपस्या, केवल सांस लेकर। 5वें महीने में फिर 3 दिन के बाद एक बार सांस लेते थे।
3 दिन बाद एक बार सांस खींचेंगे और उतने सांस पे अगले 3 दिन तक रहेंगे। फिर 6 दिन बढ़ा दिया, 6 दिन के बाद इस तरह से बढ़ा दिया, 1 दिन सांस भी रोक दिया पूरा, कुछ खाना ही नहीं। तो निर्जला हम लोग करते हैं, लेकिन निर्हवा नहीं करते हैं, हवा तो लेते ही रहते हैं, पूरा फास्टिंग नहीं होता है हमारा, है कि नहीं। एनर्जी तो हवा में होता है, बहुत एनर्जी होता है हवा में, है कि नहीं, ऑक्सीजन उसी में होता है। लेकिन ध्रुव महाराज, लेकिन ये हाई स्टैंडर्ड है, हम लोगों को ऐसे ये सब नहीं बताया गया है। तो प्रभुपाद जी ने परपट में जगह जगह लिखते रहते हैं, आप लोगों को नहीं करना है। ये ठीक है लिखा गया, लेकिन आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है, ओके माता जी लोग, आप लोगों के लिए नहीं है, बता देते हैं प्रभुपाद जी जहाँ पे, है ना। ये ब्रह्मा जी तपस्या की है ना, और फिर तपस्या से उसको पता चला कि सृष्टि क्यों बनाई है ना, सृष्टि, ये सृष्टि बनाई किस लिए। ये गृह तैयार हो गया, घर बनाइए, पहले पहले सृष्टि बनाइए, अलग अलग लोक बनाइए, यहाँ पे ये ऊपर रहेगा सत्यलोक, सत्यलोक से फिर बीच में रहेगा पृथ्वी भूलोक, उसके ऊपर रहेगा भूअर लोक, भूत प्रेत लोग रहेंगे उधर, भूत प्रेत के ऊपर भूअर लोक के ऊपर स्वर्ग लोक रहेगा, जहाँ देवता लोग रहेंगे, देवताओं का क्वार्टर रहेगा, उसके ऊपर रहेगा महर लोक, महर लोक जो है वो वहाँ पे जो है वो जाएंगे जो लोग जो है वो अपनी काम इच्छा को कंट्रोल कर लेते हैं, वो जाएंगे कहाँ पर, महर लोक जाएंगे। उससे ऊपर जो है वो जन लोक है, जो तपस्वी जाते हैं। उससे ऊपर हैं तप लोक, जहाँ तपस्वी जो सन्यासी हैं वो जाते हैं, है ना, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया है, वो फिर ब्रह्मा जी के लोग जाते हैं, सत्य लोग, अलग अलग। फिर उनके लिए जगह बनाया, ये नहीं कि सबको एक ही जगह रखा जाए, नहीं, सबका क्वार्टर अलग अलग है। जो वर्णाश्रम धर्म में रहते हुए गृहस्थ जीवन अच्छे से पालन करेंगे, गृहस्थ कई लोग तो विवाह होने से गृहस्थ हो गए, ऐसा नहीं है, विवाह होने से गृहस्थ नहीं बनते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को। वो गृह मेधी उसको बोलते हैं, क्या, गृह मेधी, वो आश्रम नहीं बोलते हैं, गृह मेधी आश्रम नहीं होता है, ये केवल गृह मेधी, गृहस्थ आश्रम होता है। और गृहस्थ आश्रम का मतलब उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है ना। तो जो लोग गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में रहते हैं, है ना, नियम होते हैं गृहस्थ आश्रम में, क्या होते हैं, नियम होते हैं, उसका लक्ष्य अलग होता है, गृहमेधी का लक्ष्य अलग होता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जाने से उनका लक्ष्य अगर इंद्रिय तृप्ति है तो लोग परेशान हो जाते हैं। जिसका लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति हो और उसको गृहस्थ आश्रम में डाल दीजिए, वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। क्योंकि गृहस्थ आश्रम आप इंद्रिय तृप्ति कर ही नहीं सकते, आपका गृहस्थ आश्रम टूट जाएगा, आप डाइवर्स हो जाएगा, आप लिव इन में चले जाओगे। क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है वो गृहस्थ आश्रम में रह नहीं सकता, उसके लिए वो सजा हो जाएगी, गृहस्थ आश्रम पनिशमेंट है, गृहस्थ आश्रम हो जाएगा उनके लिए। एक पत्नी के साथ वो रह ही नहीं पाएगा, उसको बोल दीजिए जिस इनसे आपका विवाह हुआ है अब इन्हीं के ऊपर आपको ध्यान लगाना है, इन्हीं को मेडिटेट करना है पूरे 24 घंटे। ये कितनी बड़ी तपस्या है, उससे बढ़िया तो माला कर लेंगे। इसे टॉर्चर नहीं कर पाएंगे कलयुग के लोग, बहुत कठिन है ये।
तो इसलिए इसके खिलाफ आवाज़ उठेगी, लोग छोड़ देंगे, ये कल्चर छोड़ देंगे। नहीं नहीं, विवाह क्यों करने का, ये रेस्ट्रिक्शन है मेरे लाइफ में, मैं पूरा अच्छे से नृत्य नहीं कर पा रहा हूँ, है कि नहीं? मैं खुल के जीना चाहता हूँ, हैं? इसलिए तृप्ति करने के लिए खुल के जीना है मेरे को। ये बंधन है, ये विवाह का बंधन, परिवार का बंधन, ये सब झंझट से बाहर निकलना चाहता हूँ और पूरा लिबरेटेड लाइफ का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, फुल्ली लिबरेटेड लाइफ, फुल्ली लिबरेटेड लाइफ फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इससे प्रूफ होता है कि वैवाहिक जीवन उनके लिए नहीं है जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, वो वैवाहिक जीवन निभा ही नहीं सकते। वैवाहिक जीवन उनके ऊपर एक बोझ होता है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति का जीवन इन मनुष्य के लिए नहीं है, ये जानवरों के लिए है। क्योंकि जानवरों को जीवन का लक्ष्य नहीं है कुछ, उनका लक्ष्य की है इंद्रिय तृप्ति। समझ में आ रहा है? तो क्यों वैवाहिक जीवन में इतना समस्याएं आ रही है आज के समय में? समझ में आ रहा है? इसका मेन कारण ये है क्योंकि आप वैवाहिक जीवन में जा रहे हो किस उद्देश्य से? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। और इंद्रिय तृप्ति चलो एक लिमिट तक रेगुलेटेड इंद्रिय तृप्ति करना है, बट द गोल इज टू गो बैक टू गॉड हेड, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप वैवाहिक जीवन में जा रहे हो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, काम इच्छा की तृप्ति के लिए, ये सोचिए काम इच्छा की तृप्ति होगी, अरे आपके लिए वैवाहिक जीवन नहीं है, फिर आप लिव इन में रहो कुत्ते बिल्ली की तरह। क्योंकि आपका इच्छाएं क्या हैं? वो बढ़ती जाती हैं। क्या क्या होता है? बढ़ेंगी। इंद्रिय तृप्ति जो है आग की तरह है। भगवान कहते हैं कि काम रूपेण तो कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। दुष्पुरेण, ये कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसको जितना तृप्त करने का प्रयास करोगे उतना और ये बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो इसलिए भगवान बोले कि आप, इसलिए कलयुग में आप देखो ज़्यादातर जनता कुत्ते बिल्ली की तरह है। वो मैरिज कर लेते हैं और मैरिज करने के बाद पत्नी के उधर, पति के उधर, एक ऑफिशियल एक आदमी रहता है जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, वो दिखाने के लिए कि ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरी वाइफ है। इसके अलावा कई सारी प्राइवेट लाइफ है सबकी, है कि नहीं? तो वो जो चीज़ें हैं, इससे पता चलता है कि ये मैरिज सिस्टम एक फेल्यूर हो गया कलयुग में। ये सुनो, मैरिज सिस्टम इज ए कंप्लीट फेल्यूर इन कलयुग। ये हो ही नहीं सकता, ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि लोगों का लक्ष्य क्या हो जाएगा? इंद्रिय तृप्ति। और इंद्रिय तृप्ति मैरिज लाइफ में हुई नहीं। अगर इंद्रिय तृप्ति आपका लक्ष्य है तो मैरिज लाइफ में आप नहीं कर पाओगे। व्यक्ति जो है वो जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है वो इतनी स्ट्रांग है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापश्चरति पुरुष अनीक्षण अपि वार्ष्णे बलादिव नियोजित। न चाहते हुए वर्णाश्रम धर्म का बारे में भगवान बताते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितात्। स्वधर्म निधनान्यो परधर्मो भयावह, कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को अपनाना है, ये भयावह है, ये नहीं करना चाहिए। जो आपका धर्म है उसमें स्थित रहो। अर्जुन ने प्रश्न पूछा, पाप क्यों करता है व्यक्ति? पाप क्यों करता है? जानता है ये गलत है, फिर भी क्यों करता है?
न चाहते हुए भी जबरदस्ती। वही बता रहे हैं कि काम ऐसा क्रोध है, काम के कारण। तो इसलिए मैरिज सिस्टम जो है वो सफल तभी होगा, कहते हैं फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार बैठकर साथ में भजन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और प्रार्थना करते हैं, जप करते हुए प्रार्थना करते हैं क्या, कबे आमार निताई चान करुणा हईबे, संसार बासना मोर कबे तुच्छ हबे, विषय छाड़िया कबे सुध हबे मान, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन। ये एस्पिरेशन, ये लक्ष्य है क्या, कब वो दिन आएगा मेरा मैं वृंदावन जाऊंगा। ये हमारा एक लक्ष्य है। ये नहीं कब वो दिन आएगा हैं कि मेरी पत्नी मर जाएगी ताकि मैं किसी और स्त्री के साथ खुल के मजा ले सकूंगा, कब वो दिन आएगा मेरा पति मर जाएगा ताकि ये बीच में कांटा बना हुआ है मेरे प्रेमी के बीच में, या रास्ते से हट जाए या छोड़ के चला जाए, ताकि मैं खुल के लिबरेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सकूं, लिबरेटेड लाइफ, मोक्ष प्राप्त करूं मैं। ये बाधा है ये मैरिज सिस्टम मेरे मोक्ष प्राप्ति में। और ये जो मेरा हस्बैंड है यही ये मेन बाधा है, इसको बस मुक्ति ना, कोई मैं रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, मेरा लाइफ मेरा चॉइस, माय बॉडी माय चॉइस। हाउ इज योर बॉडी, हाउ इट इज योर बॉडी, आपने बनाया ये बॉडी, आपने बनाया ये बॉडी, किसने बनाया ये बॉडी, इज नॉट योर बॉडी, इट्स नॉट योर बॉडी, बॉडी ऑफ कृष्णा, कृष्ण ने बनाया है, आपको दिया है, इट्स नॉट योर बॉडी, therefore it's not your choice, it's not your choice, it's Krishna's choice, कृष्ण चॉइस से चलेगा ये बॉडी, आपकी चॉइस से नहीं चलेगा ये बॉडी। तो इसलिए जो संदेश ये है कि इंद्रिय तृप्ति का जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर इंद्रिय तृप्ति में अगर हम फंसेंगे तो हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, है ना। इसलिए लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए कि इंद्रियों को निग्रह करना। क्या, इंद्रिय कब मेरी नियंत्रित हो जाएंगी, संसार वासना मोर कब तुच्छ हबे, वो दिन मेरा कब आएगा, ये सोचते हुए प्रार्थना करते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। तब तो गृहस्थ जीवन आपका अच्छे से चलेगा, अच्छा जाएगा। ये सोच के अब बैठ गया, और केवल सोचने से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, क्योंकि जो वेग हैं हमारे, वो वेग केवल सोचने से कंट्रोल नहीं। वही तो बता रहे अनिच्छन अपि, आपकी इच्छा नहीं है फिर भी आप पाप करोगे, पाप करने की इच्छा नहीं है फिर भी पाप करेंगे आप, अपनी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती कोई आपको पाप के कार्य में लगाएगा, आप न चाहते हैं फिर भी आपके पास कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, करना ही पड़ेगा, पाप करना ही पड़ेगा। इट्स नॉट योर चॉइस, ये तो लस्ट का चॉइस होगा, उसके अनुसार आप चलेंगे, आपका चॉइस नहीं है ये, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। कौन है वो, यही प्रश्न था अर्जुन का।
फिर वो नरक का जीवन शुरू हो जाएगा, वहाँ से नारकीय जीवन में चले जाएंगे। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो ये जो घर बनाया अलग अलग, तो गृहस्थ जीवन जो अच्छे से रेगुलेटेड गृहस्थ जीवन में जीते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, जिनका कंट्रोल रहता है कामनाओं पर, है ना, व्यभिचार ये सब में लिप्त नहीं थे। जो गृहस्थ धर्म बताया गया शास्त्र में उसका पालन करते हैं। गृहस्थ धर्म जानते हैं आप? शास्त्र बताते हैं गृहस्थ धर्म। गृहस्थ जो होता है वो खाना कैसे खाता है उसकी कला बताई गई है। खाने से पहले घर का मुखिया 3 बार बाहर जाएगा। एक बार जाएगा, जोर से चिल्लाएगा, कोई है भूखा, कोई है भूखा। कोई आ गया तो पहले बिठा के उसको, ये रूल है गृहस्थ जीवन का। अगर कोई आ गया, हाँ हाँ मैं हूं, वहां से आइए, पहले आप आइए भोजन, पहले उसको खिलाने का, फिर दोबारा जाएगा, कोई है भूखा। 3 बार गया, उसके बाद भी कोई नहीं आया, तब फिर घर में आएगा। फिर सबसे पहले वृद्ध माता पिता को, बच्चों को पहले खाना खिलाना, ये सिस्टम। पहले वृद्ध माता पिता, बच्चे, उसके बाद घर का मुखिया स्वयं भोजन करेगा सबसे लास्ट में, है? सबसे अंत में, है? उसी तरह से हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के नियम बताया गया, ऐसे रहना है, ऐसे करना है। ये नहीं कि जो मन में आया जब मन में आया खा रहे हैं, जब मन में आया सो रहे हैं, जैसे मन में आया कर रहे हैं, और हम हैं गृहस्थ। तो मैं बता दें कि अलग अलग लोग जो बनाए हैं, तो अगर आप इस तरह का व्यवहार करेंगे, और जो बदमाशी करते हैं, है ना, जीवन का मिसयूज करते हैं, उनके लिए भूत प्रेत भी लोग हैं। भूत प्रेत कहाँ रहेंगे? उनके लिए लोग कौन सा है बताइए? भूर लोग। ओम भूर भुवः स्वः बोलते हैं ना, तो उसमें 3 लोक के बारे में, भू मतलब भूलोक, भूवर लोक और स्वर्ग लोक, 3 लोग। तो स्वर्ग लोक में कौन जाएगा? जो वर्णाश्रम के धर्म का पालन करते हैं स्ट्रिक्टली, वो स्वर्ग में जाते हैं। तो ऊपर के लोग जाएंगे, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थो। जो रजोगुणी लोग होते हैं, प्रधान रजोगुण, वो मनुष्य लोग, पृथ्वी लोग, ये धरती में आएंगे। और जो तमोगुणी लोग होते हैं वो नीचे के लोगों में जाते हैं। निम्नम गच्छन्ति तामसा, नीचे के लोगों में जाते हैं। अतल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। और जो निकृष्ट पाप किए हैं उसको उससे भी नीचे नरक लोक में ले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। वहाँ पे बहुत पिटाई होती है, टॉर्चर, नाना प्रकार के टॉर्चर है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मांड की रचना कर दी, सारे लोक बना दिए, नरक बना दिया, सब बना दिया। जैसे नहीं सिटी बनता तो प्लानिंग, जैसे वेब सिटी प्लानिंग, फ्लैट पहले बन गए, लोग बाद में आएंगे, तो सब जगह बन गया। ये नरक बन गया, ये पाताल, ये हुआ, ये स्वर्ग लोक, क्वार्टर वाटर सब बना दो, सब रेडी हो गया, बन गया। पृथ्वी भी बन गई है, ब्रह्मा जी तैयार हो गया, सारा वेब सिटी रेडी। उसमें एक मंदिर भी होना चाहिए, इसलिए वेब सिटी वाले पहले शुरू में ही प्लान था कि 1 एकड़ जमीन तो हम देंगे मंदिर के लिए, वेब सिटी के लिए, है ना। तो सिटी प्लानिंग में एक टेम्पल भी होता है ना। तो उसी तरह से जब सृष्टि बन गई तो सृष्टि में आएंगे लोग। सृष्टि क्यों बनी? भगवान ने उनको बताया कि ऐसे सृष्टि बनाना, और बना के और फिर आपको क्या करना है? संतान जन्म देना है, जो लोग आके उसमें रहेंगे। तो जिसने जैसे कर्म किए हैं पिछले जन्म में उसके अनुसार उसको, किसी को स्वर्ग में जन्म मिला, किसी को महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, किसी को पृथ्वी पर जन्म मिला, किसी को नीचे के लोकों में जन्म मिला, किसी को नरक में डाला गया। नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है।
जैसे आपका स्मार्टफोन होता है, आपका स्मार्टफोन अगर ख़राब हो गया तो क्या करते हैं? फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। नया लाइए, बस अपना पासवर्ड और जीमेल आईडी डालिए उसमें, और फट 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 डाटा क्लाउड से अपलोड होता है, तो कुछ लॉस नहीं हुआ है। और जो ऐसा ऐप है, जो फाइल जहाँ था वहीं पे जाके सेट हो जाता है अपने आप, पहले जैसा होता है ना, जो इस फोल्डर में ये फाइल तो उसी फोल्डर में जाएगा, ये ऐप यहाँ वैसे वैसे ही फिर से सेट हो जाता है ना। उसी तरह से जब प्रलय आ जाता है, सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, और फिर दोबारा सृष्टि होगी अगले, जब ब्रह्मा जी आएंगे तो फिर से जो जहाँ होता है वहीं पे फिर से सेट होगा, फिर से, और फिर से वहीं से शुरुआत होगी सृष्टि की, और फिर से वहीं से जीवात्मा अपना कर्म करना शुरू करते हैं। इसलिए फिर से जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले 4 कुमारों को जन्म दिए और उनको आदेश दिए क्या, कि आप लोग विवाह करो। लेकिन पहले के लोग विवाह करने से पहले तपस्या करते थे। क्या? तपस्या। 100-200 साल, 1000 साल तपस्या करके आते थे, तब विवाह करते थे। क्यों? सही पत्नी होनी चाहिए ना, नहीं तो ड्रम में डाल देगी आपको काट के। गलती आपकी है, आपने कोई तपस्या किया नहीं। पत्नी बढ़िया चाहिए, खुद का लाइफ समस्या में है, खुद के कर्म ऐसे हैं, दोष दे दिया पत्नी को। हम लोग किसी पर ठिकरा फोड़ना है? ये सच्चाई ये है कि ये सारा क्रिया और प्रतिक्रिया चलती है कर्मों की। क्या चलता है? क्रिया प्रतिक्रिया है ये। वो पत्नी आपको मिली, उसके कर्म कुछ है आपके, शास्त्र जो बताते हैं, शास्त्रों का कहना है। एक घटना इसके लिए बताते कि एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण था, वो जा रहा था और एक गाय भाग रही थी और एक कसाई उसके पीछे जा रहा था गाय को पकड़ने के लिए। गाय को पकड़ा था, लेकिन गाय छुड़ा के भाग गई, कसाई के हाथ से छुड़ा के भाग गई, और भाग रही थी और कसाई पीछे पीछे, और ब्राह्मण रास्ते से जा रहा था। ब्राह्मण ने देखा गाय इधर चली गई, पीछे से कसाई आया, कसाई देखा गाय किधर गई, गायब हो गई। वो ब्राह्मण खड़ा था, ब्राह्मण से पूछा कि आपने देखा गाय को जाते हो कहीं? अब ब्राह्मण बोल रहा है, ये तो गाय को बता दूंगा तो काट देगा, तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? अब ब्राह्मण झूठ बोल नहीं सकता, सत्य बोलना है उसको। अगर सत्य बोलता है तो गो हत्या होगी और फिर उसका दोष लगेगा, और अगर झूठ बोलता है तो झूठ का दोष लगेगा, ब्राह्मणों को झूठ बोला है। उसने सोचा मैं सत्य बोलूंगा चाहे जो हो जाए, सत्य बोल दिया, भाई इधर गाय गई। कसाई ने जाके गाय पकड़ के काट दिया, अगला जन्म होता है। वो गाय जो है वो एक स्त्री बनती है। गाय क्या बनती है? स्त्री बन जाती है। कसाई जो है उसका पति बन जाता है, वृद्ध पति, रोगी पति, इनवैलिड हस्बैंड बन गया। और वो ब्राह्मण जो है वो सन्यासी बन जाता है अगले जन्म में। वो सन्यासी ट्रैवल करता है, कर्मों का खेल देखिए। और ये जो पति पत्नी गांव में रहते हैं, वो ब्राह्मण आता है भिक्षा मांगने के लिए, इसका दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा, पत्नी दरवाज़ा खोलती, पति बीमार है, बोलता है कि मुझे रात्रि का समय है, मेरे को यहाँ रहने के लिए स्थान दीजिए। पत्नी बोलती ठीक है, भोजन देती, स्थान देती। रात्रि के समय वो स्त्री के मन में काम वासना प्रबल हो जाती है, वो उस सन्यासी के पास जाती, पति बीमार है, सन्यासी को जाके बोलती है कि तुम मेरे साथ व्यभिचार करो।
सन्यासी जो है वो मना कर देता है, मेरा धर्म छूट जाएगा। तो क्या करती है, बोलती है अगर नहीं करोगे तो तुमको मैं बदनाम कर दूंगी। तो बोले जो भी हो मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। उसने क्या किया, चाकू से अपने पति को मार दिया और जोर से चिल्लाने लगी कि इसने मेरे पति को मारा है, ये मेरे साथ बलात्कार करना चाहता। गांव वाले आए, इसको बहुत पिटाई की है मार के, सन्यासी को बहुत मारे इसको। देखो कैसी चीजें होती हैं, है ना। कसाई का बदला हो गया, उसने गाय को मारा था, गाय ने उसको मार दिया। सन्यासी जी ने पिछले ब्राह्मण थे, धर्म का पालन किए, इस बार भी धर्म का पालन किए, फंसे, कर्म का फल मिला। इस तरह से गाय को कष्ट हुआ था, इस बार इनको कष्ट हो रहा है। धर्म का पालन करने ते हुए भी कष्ट हो रहा है ना। तो इसलिए सिद्धांत ये है कि हम सबको जैसा हमारा कर्म होता है उसके अनुसार हमारा परिवार परिवेश ये सब प्राप्त होता है। पत्नी प्राप्त होगी उसके अनुसार कर्मों के हिसाब से। इसलिए तपस्या करने जाते थे पहले लोग, क्या तपस्या करते थे, विवाह से पहले भक्ति करते थे, प्रार्थना करते थे भगवान से, हैं कि हे प्रभु एक उचित कन्या का व्यवस्था करिए मेरे लिए। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, ये विज्ञान नहीं पता है किसी को। लोग सोचते हरे कृष्ण वाले उल्लू हैं, इनको कोई काम नहीं रहता, माला करते रहते हैं। करदम मुनि को जब ब्रह्मा जी ने कहा विवाह करो पुत्र, तपस्या किए भगवान की, इतनी तपस्या किए, भक्तिमय तपस्या कि आंखों के अश्रु हैं गिरने लगे और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने बोला करदम बोलो क्या चाहिए, इतनी तपस्या तुमने की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या मांगना चाहते हो? बोले एक कन्या की व्यवस्था कर दीजिए, मेरे को विवाह करना है। तो भगवान प्रकट हो रहे, क्या मांग रहे? कोई सोचेगा पागल आदमी, इतना तपस्या की हजारों साल, क्या मांग रहे? अरे तो विवाह तो इतनी लड़कियां हैं, प्रोफाइल भेजो मिल जाएगा। वो करदम जी जैसा महायोगी अगर भेज दे तो, जिनके ऐसे इच्छा से हवाई महल तैयार हो गया है, उस हवाई महल जो हवा में उड़ता है, पूरा शहर था एक तरह से, और वो हवा में उड़ता था। करदम जी उस पर बैठ के, उसमें एयर कंडीशन कमरे थे, अक्षय वस्त्रों का भंडार, क्या नहीं था उसमें, आप पढ़िए। और इतना योग्य पति अगर आ जाए तो कौन कौन उसका प्रोफाइल देख विवाह नहीं करेगा? तो ऐसे योगी को, महायोगी को क्या जरूरत है भगवान से बोलने का? है अगर ऑनलाइन डाल देते प्रोफाइल अपना कि देखो मैं इतना योगी हूँ और हवाई महल बनाऊंगा विवाह होते ही, और उसमें ऐसे कमरे होंगे कि अपने आप सर्दी के समय गर्मी, एसी लगाने की जरूरत नहीं है, वो पानी कभी लीकेज होने लगता है, इतना झंझट है वो सब, इधर बिजली इधर तोड़ फोड़ करके उधर से, नेचुरली एयर कंडीशन था वो। और इतने कमरे थे और सरोवर था और हजारों की संख्या में दासियां रहेंगी तुम्हारी सेवा करने के लिए, कौन लड़की नहीं विवाह करेगी? तो प्रोफाइल डालते ना, करदम में प्रोफाइल नहीं डाले, क्या किए हैं? उनका जीवनसाथी.com कौन था? भगवान को बोल दिए तुम ही, आप ही मेरा काम कराओ मैच मेकिंग है। भगवान तपस्या सोचो। और फिर भगवान ने कहा कि ठीक है ना, आपके पास स्वयंभू मनु आएंगे, अपनी पत्नी को लेकर, अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री को लेकर स्वयं आएंगे स्वयंभू मनु, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और नारद जी को भगवान ने भेजा, कहाँ भेजा? स्वयंभू मनु के सभा में। और नारद जी जाके वहाँ पे
वहाँ पे स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियाँ आकुति, प्रसूति और देवहूति बैठी थी। और नारद जी ने कर्दम मुनि के गुणों का बखान करना शुरू किया। उनकी तपस्या, उनकी भक्ति, उनका योग, उनका ज्ञान, उनका सब इतना वर्णन किया, ऐसा अद्भुत वर्णन किया नारद जी ने। और देवहूति ने सुना और हृदय में भगवान है ही। भगवान ने प्रेरणा दी कि अंदर से इच्छा आई, यही मेरे पति होंगे कर्दम जी। मन में उसने स्वीकार कर लिया, जबकि उनके पास न फ्लैट है, न घर है, न कुछ है। लेकिन उसके आध्यात्मिक गुणों का जो वर्णन था वो देवहूति को आकर्षित किया। और उन्होंने फिर पिताजी से कहा कि मुझे विवाह करना है कर्दम जी से, जो कि इतनी सुंदर थी देवहूति। इसका वर्णन होता है कि जब वो अपने महल के छत पर गेंद खेल रही थी, ऊपर से गंधर्व जा रहा था, आकाश मार्ग से गंधर्व जा रहा था, हवाई जहाज से, चॉपर होगा अपना पर्सनल, उस पर जा रहा था। और उसने देवहूति को देखा और ऊपर से बेहोश हो गई, नीचे गिर गया। सोचिए, विमान से नीचे गिर गया, बेहोश हो गया, मरा नहीं, गंधर्व था। इतनी सुंदर देवहूति है। और उन्होंने किसको पति चुना? पैसे वाले को नहीं, किसको? एक भक्त को, महान भक्त, महाभागवत। नारद जी की वर्णन किया, नारद जी जाके वर्णन किए। और फिर स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों अपनी पुत्री देवहूति को बिठाकर रथ पर लेकर आए। कहाँ? कर्दम जी के आश्रम में। आश्रम में आकर, और कोई बारात नहीं, कोई ये नहीं, ये सब नहीं। ऋषि मुनि लोग बारात उरात नहीं करते थे ज़्यादा। लेके गए, बोले मेरी बेटी है, इसको आप स्वीकार करो। कर्दम जी ने बोला, देखो मैं तो विवाह भगवान को बोला था, भगवान ने बोला था आप लेके आओगे, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी शर्त है विवाह से पहले। कि क्या शर्त है? शर्त यही है कि संतान होते ही मैं छोड़कर चला जाऊँगा, संन्यास ले लूँगा। क्या? संतान होते ही क्या कर दूँगा? संन्यास ले लूँगा। माता जी को, इनको बोलिए, लड़की को बोलिए अगर स्वीकार है तो। इसका मतलब क्या है? कि वो लड़की विवाह अपनी इच्छा के लिए नहीं करना, केवल पिता का आज्ञा था, ब्रह्मा जी का आज्ञा था, प्रजा की वृद्धि करनी, इसलिए विवाह करो, इसलिए वो कर रहे थे। केवल योग्य संतान आए जो सृष्टि को में प्रजा का विस्तार करे, और प्रजा का विस्तार करके फिर नारद आदि जैसे संत प्रचार करके ऐसी संतानों को भगवान के धाम वापस भेजेंगे। इसके लिए संतान उत्पत्ति किया। ये समझो, अपने लिए नहीं कि पूरे जीवन बैठ के सब दादा बन गया, वो भी नहीं, ताकि उसको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त किया जा सके, इसके लिए किया। कर्दम जी ने विवाह इसलिए किया था। इस संसार में क्या एंजॉयमेंट है? इस संसार में दुख ही दुख है। ये स्लॉटर हाउस है ये संसार। आप देखो क्या हो रहा है, अब देखो ईरान में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, और यहाँ भी किसी दिन शुरू हो सकता है। आप ऐसी जगह पर अपनी संतान को सुखी रखना चाहते हैं? नहीं, इस होते बुद्धि। कर्दम जी कभी ऐसी इच्छा नहीं करेंगे, हैं? तो वो भगवान की इच्छा जानते थे, अपने पिता ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार। तो 4 कुमार ने तो विवाह नहीं किया। वो तो पिताजी ब्रह्मा जी बोले आप विवाह करो, लेकिन 4 कुमार ने मना कर दिया, बोला नहीं, हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, भाई भगवान का आदेश है विवाह करो, प्रजा बढ़ाओ, फिर उनको भक्त बनाओ, और फिर भगवत धाम भेजा जाए। कम से कम कुछ सोल्स को यहाँ से बाहर निकाला जाए, इसके लिए तो सृष्टि बनी है। और तुम लोग विवाह नहीं करेगा तो संतान जन्म नहीं लगी, तो फिर भगवत धाम प्रीचिंग किसको करोगे? बोले, और
कोई और कर लेगा संतान जन्म, हम प्रचार करेंगे। इसलिए चार कुमार पिताजी का बात भी नहीं माने, है ना, बोले हम लोग प्रचार करेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषि को जन्म दिया, दक्ष प्रजापति को जन्म दिया, और फिर अंत में जन्म दिया स्वयंभू मनु को। किसको? स्वयंभू मनु को जन्म दिया, मनुष्य। क्योंकि ब्रह्मा जी सोचे कि कब तक मैं इस तरह से सृष्टि करता रहूँगा, तो इसलिए उन्होंने बोला कि मनुष्य प्रजाति को जन्म देने के लिए प्रथम मनुष्य स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों को प्रकट किया, और फिर उन दोनों का विवाह कराया, और उनको बोला कि आपके लिए पृथ्वी लोक बनाया है, आप वहाँ पे राजा के निवास करिए, और फिर मनुष्य प्रजाति का विस्तार कीजिए। जिनके कर्म पृथ्वी लोक पे लेने के लिए बने हैं जन्म, उनके लिए मनु को बनाया। और मनु जो हैं वो फिर पृथ्वी का शासन करने लगे। और स्वयंभू मनु महाराज, उनकी 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। प्रिव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, और 3 पुत्रियां अकुति, प्रसूति और देवहूति हुई। और पुत्र उत्तानपाद और प्रिव्रत महाराज के गुणों का वर्णन अगले स्कंद में, इस स्कंद में ही आपको आएगा। उत्तानपाद के चरित्र का वर्णन आएगा, प्रिव्रत का 5वें स्कंद में आएगा। इस अध्याय में इस स्कंद में मनु महाराज की पहले पुत्रियों की वंशावली का वर्णन कर रहे हैं कि पुत्रियों से कैसे प्रजा की सृष्टि हुई। पुत्री, एक पुत्री ने किससे विवाह हुआ उसका, उसे कितनी संतानें, उनकी कितनी संतानें, वो पूरे डिटेल में बता रहे हैं। और लास्ट में बताया कि दक्ष प्रजापति के जो पुत्रियां थी उनका वर्णन चल रहा है। दक्ष प्रजापति की जो पुत्री थी सबसे छोटी थी सती, और सती जो थी उनका विवाह हुआ शिव जी से। सती का विवाह हुआ शिव जी से, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। शिव जी की कोई संतान सती से नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सती ने जो अवस्था में ही संतान उत्पत्ति करने से पहले ही आत्महत्या कर लिया। सुखदेव जी ने बताया, आत्मदाह कर लिया, इसलिए उसकी कोई संतान हुई नहीं। क्योंकि तो क्यों आत्मदाह किया? बोले क्योंकि दामाद और ससुर में बहुत झगड़ा हो गया। सास और बहू में होता है तो बेटा आत्महत्या कर लेता है, तो ये तो हमने सुना है। 2 सास उधर खींच रही है, बहू उधर खींच रही है, वो बेचारा इसको भी नहीं छोड़ सकता, उधर उसको भी नहीं छोड़ सकता, तो बेचारा फ्रस्ट्रेट होके मर जाता है ना। हमने एक वीडियो देखा है, IAS अफसर, वो बक्सर का IAS अफसर था, वो मरने से पहले वीडियो बना के मरा, आत्महत्या किया कि मेरी सास और मेरी सास और मेरी पत्नी लड़ती रहती है, तो मैं मुश्किल हो गया मेरे लिए, तो अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। वो मर गया बेचारा, है ना। लेकिन दामाद और ससुर के बीच में लड़ाई, और पत्नी कर ली आत्महत्या। ये ऐसा केस बहुत कम होता है ना, लेकिन ये केस हुआ ऐसा, है ना, कि ससुर जो हैं दक्ष प्रजापति, उनके अंदर बहुत ईर्ष्या हो गया शिव जी से। उन्होंने शिव जी का अपमान किया, क्योंकि शिव जी जो है महान वैष्णव हैं। तो ये कथा जो है वो प्रसंग श्रीमद् भागवत में चल रहा है यहाँ पर, कि ब्रह्मा जी तो दक्ष प्रजापति ने जब शिव जी का अपमान किया, यज्ञ किया, यज्ञ में शिव जी के अंश नहीं दिया, सारे देवताओं को बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। जब सती गई और देखी मेरे पिता ने मेरे पति का इतना अपमान किया, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने आत्महत्या किया। और ये खबर जब शिव जी को पता चला,
तो उनको इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया। हालांकि सती को उन्होंने मना किया था कि तुम मत जाओ वहाँ। शिवजी तो जानते थे ना कि क्या होगा वहाँ पर। उन्होंने मना किया पत्नी को कि मत जाओ, लेकिन सती मानी नहीं। स्त्री स्वभाव है, चली गई। तो शिव जी जब पता चला कि जो होना था वही हुआ, सती ने आत्महत्या कर लिया, तो बहुत क्रोध आया। शिव जी बहुत क्रोधित हो गए दक्ष प्रजापति के ऊपर। उन्होंने अपनी जटा, ऐसे एक जटा को उखाड़ा, एक बाल ऐसे बाल पकड़ के एक बाल ऐसे नोच लिया ऐसे, और बाल जैसे ही निकाला वो इतना ज्वाला की तरह, जैसे बिजली ऐसे निकलते वैसे, उस तरह से वो बाल ऐसे ही उसको ऐसे पटक दिया धरती पर, ऐसे गुस्से में ऐसे पटक दिया। और पटकते ही एक विशाल पर्वताकार राक्षस आकार का व्यक्ति प्रकट हो गया। शिव जी का ही अंश था वो, वीरभद्र नाम पड़ा। और वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ इस अपराधी को सबक सिखाओ। वीरभद्र गया और दक्ष प्रजापति का सरतन से जुदा कर दिया। गुस्ताखे शिव की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। शिव जी का अपमान किया, इसका परिणाम क्या हुआ? सिर कट गया। और फिर वीरभद्र ने उस सिर को लिया और अत्यंत क्रोध से उसे दक्षिण दिशा की यज्ञ अग्नि में आहुति के रूप में डाल दिया। आग जल रही थी ना यज्ञ की, उसमें दक्ष भाई सिर काट के आगे, ओम स्वाहा वैष्णव अपराध स्वाहा। हाँ, इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था तहस नहीं। और दक्ष प्रजापति कोई पाप नहीं कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। किसके लिए? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे, और शिव जी के प्रति अपराध करके उस यज्ञ का कोई लाभ नहीं हुआ। जो उल्टे यज्ञ में उन्हीं का सिर का आहुति हो गया। इसलिए ऐसा यज्ञ नहीं करने का, उस यज्ञ से नुकसान भी हो सकता है। तो ये संदेश है यहाँ पे। और फिर सारा यज्ञ को व्यवस्था तहस नहस कर डाली, यज्ञ क्षेत्र में आग लगा दिया और अपने स्वामी के लोक कैलाश के लिए प्रस्थान किया। तो ये स्वयंभू मनु के वंशावली, जो पुत्रियों के वंशावली में दक्ष प्रजापति के विवाह, पुत्री सती के विवाह शिव जी से हुआ। और फिर शिव जी से संतान नहीं हुई, क्यों नहीं हुई उसका घटना बताया कि सती ने आत्मदाह कर लिया। तो उस कथा का चल रहा है वर्णन, 6ठा अध्याय है। और तो मैत्रेय जी बताते हैं जब ये घटना हो गई तो बताते हैं कि जब समस्त पुरोहित तथा यज्ञ सभा के सभी सदस्य और देवतागण शिव के सैनिकों द्वारा पराजित कर दिए गए और त्रिशूल तथा तलवार जैसे हथियारों से घायल कर दिए गए, तब वे भयभीत होकर ब्रह्मा के पास पहुँचे। उनको नमस्कार करने के पश्चात जो हुआ था उन्होंने विस्तार से उसके विषय में बोलना प्रारंभ किया। तो देवता लोग जाकर ब्रह्मा जी को सारी घटना सुनाई कि शिव जी बहुत क्रोधित हैं और ऐसा ऐसा हो गया, आपके पुत्र दक्ष प्रजापति का सिर कट गया और उसको यज्ञ अग्नि में डाल दिया गया, है ना। ब्रह्मा तथा भगवान श्री विष्णु दोनों ही पहले से जान गए थे कि आज दक्ष के यज्ञ स्थल में ऐसी घटनाएं होंगी, अतः पहले से पूर्वानुमान हो जाने से वे उस यज्ञ में नहीं गए थे। बाकी लोग चले गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव विष्णु भगवान नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उनको पहले से पता था कि अपराध करने वाला है, जहाँ अपराध हो वहाँ नहीं जाना चाहिए।
भगवान विष्णु नहीं गए, ब्रह्मा जी नहीं गए। जब ब्रह्मा ने देवताओं तथा यज्ञ में सम्मिलित होने वाले सदस्यों से सब कुछ सुन लिया तो उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम किसी महापुरुष की निंदा करके उसके चरण कमलों की अवमानना करते हो तो यज्ञ करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। किसी की निंदा करके यज्ञ करते हो तो उस यज्ञ से कभी सुखी नहीं रहोगे। तुम्हें इस तरह से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तात्पर्य, ब्रह्मा ने देवताओं को बताया कि यद्यपि राजा दक्ष सकाम यज्ञ कर्मों का फल भोगना चाहता था, किंतु जब कोई शिव जैसे महान पुरुष का अपमान करता है तो वह उसे भोग नहीं सकता। यह तो राजा दक्ष के लिए अच्छा हुआ कि वह युद्ध में मारा गया, क्योंकि यदि वह जीवित रहता तो वह बारंबार महापुरुष के चरण कमलों में अपराध करता रहता। स्वयंभू मनु के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो दंड उसके हित में होता है, क्योंकि यदि उसे मृत्युदंड ना मिले तो वह बारंबार हत्याएं करके भविष्य में अपने अनेक जन्मों तक बंधन में पड़ता रहेगा। फलतः हत्यारे के लिए राजदंड उचित होता है। जो अत्यधिक पापी है, यदि वे श्री भगवान की कृपा से मार डाले जाते हैं तो यह उनके लिए अच्छा होता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा ने देवताओं को बताया कि राजा दक्ष का मारा जाना बहुत अच्छा हुआ। तुम लोगों ने शिव को प्राप्य यज्ञ भाग ग्रहण करने से वंचित किया है, अतः तुम सभी उनके चरण कमलों के प्रति अपराधी हो। फिर भी यदि तुम बिना किसी हिचक के शिव जी के पास जाओ और उनको आत्मसमर्पण करके उनके चरण कमलों में गिरो तो वे अत्यंत प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा जी ने बताया कि इसका तरीका क्या है। तुम लोगों ने शिव जी के चरणों में अपराध किया है, इसलिए उन्हीं के पास जाओ और उनके चरण कमलों में समर्पण कर दो, अपनी गलती स्वीकार करो और फिर वो बड़े दयालु हैं, क्षमा कर देते हैं। ब्रह्मा ने उन्हें यह भी बतलाया कि शिव इतने शक्तिमान हैं कि उनके कोप से समस्त ग्रह तथा उनके प्रमुख लोकपाल तुरंत ही विनष्ट हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विशेषकर हाल ही में अपनी प्रीतमा के निधन के कारण वे बहुत ही दुखी हैं और राजा दक्ष के कटु वचनों से अत्यंत मर्माहत हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने उन्हें सुझाया कि उनके लिए कल्याणप्रद यह होगा कि वे तुरंत उनके पास जाकर शिव जी से क्षमा मांगें। तो ये अपराध हो जाने के बाद क्या उसका तरीका क्या है कि हमें जिससे के प्रति अपराध है उससे हमें क्षमा मांगना चाहिए। और फिर शिव जी की शक्ति भी बताया, है ना, और ब्रह्मा जी ने समझाया सबको, है ना, कि इसलिए इसी तरह से हमें भी एक दूसरे को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए ब्रह्मा जी की तरह। क्या हम अपराध ना करें। कोई अपराध कर रहा है तो हमें उसको समझाना चाहिए, है कि ये सब मत करो, निंदा ये सब नहीं करने का है, तो नहीं तो इसका परिणाम बुरा होता है, बाद में कष्ट होता है ना। तो जैसे हम भक्ति में जुड़े हैं तो इसका बहुत आनंद लाभ है, लेकिन साथ में बहुत नुकसान भी होगा। हम गलत करेंगे तो प्रयास करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। किसी की निंदा से बचिए। निंदा का उल्टा क्या है? दानी बनिए, दान दीजिए, निंदा मत कीजिए। तो दान देने के बदले हम क्या करते हैं, उल्टे निंदा करने लगते हैं। ओके, तो ये शिक्षा मिलती है इस प्रसंग से कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी के भी। हरे कृष्ण।